एवरीवन, एक नई सुबह के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ जी। अब दिन का आगाज़ हुआ। मैंने दिन उठते साथ ही सबसे पहले मैंने नाश्ते वाला काम डन किया। नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। शाजी को पहले मैं हम लोग, क्योंकि अभी तो 10 बज रहे हैं, तो शाजी जो हैं वो जाग चुके थे। सुबह 7 बजे वो जाग जाते हैं, वो जागे हैं। तो मैंने उनको क्या करवाया, मैंने कहा पहले आप नाश्ता वगैरह कर लो। उनको नाश्ता करवाया, फिर वो थोड़ा खेलता रहा है। तो अब वो सो गए हैं। तो वो सोए हैं तो मैंने सोचा कि चलें कोई काम शाम कर लेते हैं। अभी जस्ट सिर्फ मैंने ब्रेकफास्ट किया और कुछ भी नहीं। तो अभी मैंने किचन सारा टाइडी अप करना है, कुछ खाने के लिए बनाना है। आज सोच रही हूँ कि जो भी बनाऊँ फिर से उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्या बनाने जा रही हूँ। तो ये बन रहा है बैंगन के साथ, क्योंकि मुझे सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो बैंगन के साथ बन रहा है। पीछे देख रही होंगी आपको, कंडीशन है सारी, नज़र आ रहा होगा आपको सारी कंडीशन का। अभी सबसे पहले मैं आई हूँ रूम में। शाजी को मैंने सुलाया है, किचन में बर्तन रखे हैं। मैंने कहा मैं आके बर्तन धोती हूँ। तो मैं शाजी के कपड़े यहाँ से निकालने लगी हूँ। कपड़े निकालूंगी और आपको दिखाती हूँ कि आज क्या पहनाना है, क्योंकि मैं जाती हूँ पढ़ाने के लिए। शाजी होते हैं अक्सर अपनी नानू के पास, तो शाजी चले जाएंगे अपने नानू के घर पर और मैं पढ़ाने चली जाऊँगी। इसलिए शादी डेली तैयार होके जाते हैं। तो घर पर भी वैसे वो तैयार होता है, लेकिन जब उन्होंने जाना होता तो तब स्पेशली। अच्छा, मैं आपको ना आज ही दिखाती हूँ कि मैं कौन से ड्रेसेस पहनाने लगी हूँ आज शादी। अच्छा, मैंने अभी नोटिस किया है कि मेरा चेहरा ना बड़ा दूर से ज़्यादा चमक रहा है। तो कहीं आप समझ रहे होंगे कोई ग्लो श्लो आया, कोई ग्लो नहीं आया हुआ। यकीन करें, मज़दूर के चेहरे पर सिर्फ उसकी मेहनत का ग्लो होता है। और ये मेरी स्वेटिंग हुई हुई है, क्योंकि मैं एक मज़दूर हूँ, तो ये मेरी मेहनत का ग्लो है। ठीक है। और अभी मैं कपड़े निकालती हूँ शादी के। ये देखें, बेडशीट वाला काम मैं कर चुकी हूँ, बिल्कुल साफ। मैं ना डिसाइड कर रही हूँ शादी के कपड़े के कौन से पहनाने हैं। तो मौसम आज थोड़ा बेहतर लग रहा है, तो इसके लिहाज से मैं 1 मिनट चूज़ करती हूँ। मैं बताती हूँ कि कौन सा पहनाने लगी हूँ मैं। जी, मैं पहनाने जा रही हूँ ये वाला डोंगरी स्टाइल है। ठीक है। साथ शादी पहनेंगे ये वाले शूज़ और ये वाली शर्ट। ठीक है। और मैं आपको ना शादी को तैयार करके उनके पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। मैंने ना चूल्हे पे बैंगन को जलाने के लिए रखा है। लाइट से बिल्कुल फ्लेम है, तो मैंने बैंगन ऊपर रखे हैं। जब ये जल जाएंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरीके से बनाते हैं। उससे पहले मैं ज़रा बर्तन साफ़ कर लूँ। मैं बना रही हूँ, शादी भाई रो रहे हैं, मैं उनको देखती हूँ जाके बाद में। फिर मैं आपको बता दूँ कि मैंने बैंगन को मैंने अच्छे से जला लिया। जलाने के बाद छिलके इसके उतार लूँगी। टमाटर के भी ऐसे छिलके उतार के इसको पीस लूँगी। जैसा आप देख रहे हैं कि मैं सबसे पहले मैं प्याज और ऑयल डाल के रख दूँगी, ये फ्राई हो जाएगा। तो ये मैंने बना रही हूँ इसका मसाला। इसको सिर्फ मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ मिर्च में ही बनाऊँ और काली मिर्च में। तो इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च डाली है, काली मिर्च साबुत डाली है, सूखा धनिया, ज़ीरा डाला, नमक डाला है और एक सब्ज़ इलायची डाली है। ठीक है। अब ये मैंने सारी चीज़ें डाली, इसको मैं पीसने लगी हूँ। तमाम तो चीज़ों को पीस लिया है। पीसने के बाद अब मैंने ना जो टमाटर ये बनाए हुए किए हुए थे ना, तो टमाटर मैं उसके अंदर डाल के इसको भी पीसूँगी। ठीक है। तो मेरा ना प्याज थोड़ा थोड़ा पिंक और गोल्डन टाइप हो गया। बस इतना ही प्याज करना है। और मैं इसके अंदर टमाटर का, ये देखिए जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है ना, चेक करें, ये हरी मिर्चें, टमाटर और सारी चीज़ें वो जो वक्त बताई फिर डाल के बना ली। मैं इसको उसके अंदर ऐड करूँगी, थोड़ा सा भूनूँगी, फिर मैं बैंगन को पीसूँगी, फिर लास्ट में वो डाल के उसको दम लगा देंगे। मैंने इसको भून लिया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने ना बैंगन को भी पीस लिया। अभी ऐसे करके इसके अंदर डालती हूँ और बैंगन भी सेम उसी तरीके से पीस लूँगी जैसे मैंने वो भून लूँगी, जैसे मैंने उसको भूना है। भूनने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें जी, ज़्यादा से ज़्यादा ना ये डन हो गई है। ठीक है। और देखें कितना कोई खूबसूरत इसका रंग निकल आया घी। और ये बहुत माशाल्लाह मज़े की लग रही है। गर्मियों में ये बहुत मज़े की लगती है रोटी के साथ, दोपहर के टाइम तो मैं तो अक्सर ही बनाती हूँ। मैं करने लगी थी शाजी का बैग पैक, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको दिखा दूँ कि शाजी के बैग में क्या क्या कुछ मैं डालती हूँ। शाजी के बैग में जाते हैं पैम्पर्स। ठीक है। दोनों फीडर, एक में अक्सर दूध होता है, दूसरे में अगर जामे श्री वगैरह कुछ और पीना हो तो वो बना लिया जाता है, या सादा पानी अगर देना हो बॉयल तो वो दे दिया जाता है। एक थर्मस होता है, थर्मस के अंदर मैं पानी गर्म करके डालती हूँ हमेशा, ताकि गर्म करके ठंडा करके डाल देती हूँ बॉयल। बेशक फ़िल्टर का पानी हो, लेकिन फिर बच्चे सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उनको
आपने गरम करना है, बॉयल अच्छे से जोश दिला के ठंडा करके फिर मैं पैक करती हूँ इसको। साथ उसका पाउडर मिल्क जा रहा होता है, साथ सेरेलैक जा रहा होता है। ये मैं डेली इनके ना पैक करती हूँ बैग में। पहले जब ये छोटे थे तो मैं एक प्रेस भी एक्स्ट्रा रख देती थी, लेकिन अब थोड़े समझदार हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो इसलिए ये चीज़ें तो एसेंशियल्स हैं, ये इनके बैग में डेली जाती हैं। देखें जी, शाह जी हो चुके हैं तैयार। शाह जी का मूड है ख़राब। शाह जी तैयार हो गए हैं अपने नाना हाउस जाने के लिए। लीडर पी लिया शाह जी ने। अब शाह जी सोने की तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा सो जाएगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मुझे बहुत बचपन से ना शौक़ था। बचपन कह लें कि आप स्कूल से जब हम लोग निकले हैं तो हम कॉलेज लाइफ की तरफ जब गए हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ एकदम से जागा किताबें पढ़ने का, क्योंकि शुरू से छोटी छोटी किताबें पढ़ने का तो था ही घर में माहौल, लेकिन ये नॉवेल्स वगैरह मैंने कभी पढ़े नहीं थे। तो इसका मुझे शौक़ जागा किताबें पढ़ने का। तो मेरी कोशिश होती थी कि जब भी मेरी कोई सालगिरह हो तो मुझे जो तोहफ़ा दिया जाए वो किताब ही हो। और जो किताबें मेरे पास मौजूद है ना, तो वो तब ज़्यादातर किताबें वही हैं कि जो कि मुझे तोहफ़ातन मिली हुई हैं, और एक मैंने बड़े शौक़ से, बड़ी मोहब्बत से उनको अभी तक संभाल के रखा है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाने के लिए जी, ये देखिए, ये मेरी किताबें हैं जो कि मैंने तमाम पर पढ़ रखी हैं। ज़ाविया अव्वल, ज़ाविया दोम, ज़ाविया सोम, मुसहफ़ हो गई, नहजुल बलागा है, मांगते हैं, इसमें चुगताई की किताब है, इधर पीर कामिल भाई मेहरा अहमद, आग का दरिया कुर्रातुल ऐन हैदर, ज़ादेरा मुंशी प्रेमचंद, राजा गिद्ध बानो कुदसिया, अमर बेल बानो कुदसिया, खिंडा गोश्त सादत हसन मंटो, यजीद सादत हसन मंटो, माई जन्नते सादत हसन मंटो, बहरजिया बटकी बानो दास्तान हो जाए, ख्वाब गुले परेशान अहमद फराज, अमर बेल उमेरा अहमद। यहाँ पर एक किताब मेरे पास है कासिम अली शाह साहब की। यहाँ पर है मन्नू भाई की किताब शहरज़ाद उमेरा अहमद। गुरु नानक साहब की एक किताब मेरे पास मौजूद है। ठीक है, और ये देखिएगा, सिर्फ रोमानवी किताबें ही नहीं पढ़ी गई इसमें, और कुछ औलिया किराम की किताबें हैं, वो भी मेरे छोटे से अदबी ख़जाने में मौजूद है। ये देखिए, ठीक है, माशाल्लाह। लाइब्रेरी छोटी क्यों ना हो, लेकिन इतना ख़जाना कहीं पे भी नहीं पाया जाता जितना एक किताब के अंदर पाया जाता है।